ज्ञान हुआ कि मैं तो इनको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और ये तात्विक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो लगता है भगवान विष्णु जी का अवतार हो चुका है। अब परीक्षा कैसे हो कि हुआ कि नहीं हुआ, तो इनकी धनुष पे कोई डोरी नहीं चढ़ा सकता था, इसलिए इन्होंने वो धनुष भगवान की ओर बढ़ाया कि लो ये धनुष पे आप प्रत्यंचा चढ़ा दो। तो जैसे ही वो भगवान की ओर इन्होंने बढ़ाया, डोरी अपने आप खुल गई और अपने आप प्रत्यंचा चढ़ गई। छुअत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विश्व में भय हो। जैसे ही भगवान की तरफ बढ़ाया, उन्होंने छुआ, अपने आप डोरी खुली और अपने आप बंध गई। अब उन्होंने समझ लिया कि भगवान का अवतार हो चुका है। अब विचार करो उन्होंने क्या किया। देखिए कहाँ ब्राह्मण कहाँ क्षत्रिय, और जहां देखा उन्होंने कि अब हमारा कार्य जो था वो यहीं तक था और यह हमारा कार्य पूर्ण हुआ, तब उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की। ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं और ये 9 के 9 गुणों के लिए, क्योंकि है तो सब भगवान का ही दिया हुआ। अगर हमारे अंदर गुण कोई आता है, चाहे वो तपस्या का आए, चाहे सरलता का आए, चाहे योग का आए, चाहे ज्ञान का आए, कोई भी गुण अगर आता है तो वो दिया हुआ तो भगवान का ही होता है। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसे सद्विचार जिस भक्त के और जिस ज्ञानी के हुआ करते हैं, वही तो भगवान का होता है। तभी तो ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्योंकि जैसे ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये 3 चीजें इस व्यक्ति के अंदर मायाकृत हैं, ये होती हैं। लेकिन एक अहम वृत्ति होती है। अहम ऐसा होता है कि इस अहम को अगर तुम संसार की दृष्टि से देखोगे, ये अंतःकरण के अंदर 4 वृत्तियां होती हैं। जैसे मन है, मन के अंदर अगर आप और हम संसार रखेंगे तो ये दूषित रहेगा। संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, इनके विचारों में अगर हम अपने मन को रखेंगे तो हमारा मन अपवित्र होगा। बुद्धि को भी हम इसी में लगाएंगे तो हमारा मन अपवित्र होगा। और चित्त एक ऐसी वस्तु होती है हमारे आपके हृदय के अंदर कि जो मन में और बुद्धि में और जो हमारे द्वारा कर्म होगा, क्योंकि जो मन ने चाहा, बुद्धि ने विचार किया, कर्म हो गया, बस ये संस्कार चित्त के अंदर रख जाता है। ये 3 वृत्ति अगर संसार की हैं तो अहम भी संसार से संबंधित ही ये जीव रखता है। और ये 4 की 4 वृत्तियां मायाकृत होकर के इस जीव को 84 लाख योनियों में ले जाती हैं और बहुत दुख उठाता है ये जीव। लेकिन यही 4 वृत्तियां, जैसे मन है, मन के अंदर आपने भगवान का कोई भी स्वरूप रखा। जैसे अभी भगवान राम का बताया गया, परशुराम जी युद्ध के लिए बार बार ललकार रहे हैं और भगवान बार बार उनको ब्राह्मण से प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण के 9 गुण हैं, वो तो तपस्वी ब्राह्मण हुआ, इसलिए वो तो पूजनीय है। भगवान ऐसा मान करके और लीलावश इस बात को उनसे कर रहे हैं। वही स्वरूप अगर मन के अंदर आप रखोगे, चाहे वो भगवान का सीता जी के प्रति हो, चाहे वो भगवान का विश्वामित्र जी के प्रति हो, चाहे वो भगवान का स्वरूप राजा जनक के प्रति हो, चाहे वो भगवान का स्वरूप जो राजा उस सभा में आए हुए थे, भगवान का तो सबके प्रति उदार भाव था। चाहे कोई किसी भी भाव से वहां हो,
लेकिन भगवान का तो सबके प्रति अच्छा, सुंदर और मधुर व्यवहार था और हर जीव के कल्याण प्रद भगवान की भावना थी। अगर यह दृश्य, यही मानव देहधारी भगवान के अगर इसी लीला स्वरूप को रखता है तो यही मन शुद्ध होगा, आनंदमय होगा और विशुद्ध तक बन जाएगा। और बुद्धि भी आपने लगाई, भगवान के एक एक वचन पे विचार किया, तो यही बुद्धि जो जड़ बुद्धि है, जो मायाकृत बुद्धि है, जो दुख देने वाली है, अगर यही बुद्धि भगवान की लीलाओं में लगाई और फिर इसी से संबंधित कर्म हुआ, जैसे अब हो रहा है, सत्संग हो रहा है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो यही संस्कार चित्त के अंदर जाएगा। अब तीनों चीजें जब ठीक होंगी तो संसार के प्रति अहम वृत्ति भी नहीं होगी। जो अहम होता है, यह अहम संसार के प्रति जीव नहीं करता है कि मैं ये हूं, मैं पदाधिकारी हूं ऊंचा, या मैं ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं धनवान हूं, या मैं इतना पोस्ट का अधिकारी हूं, मेरा इतना ऊंचा पद है। यह सब संसार की वृत्ति होती है। लेकिन अगर भगवान की लीलाओं को रखा और बुद्धि को भी हमने आपने उसी में लगाया, तो चित्त का में जो संस्कार आया वो भी अति उत्तम आने के कारण जो अहम होगा वो सांसारिक अहम नहीं होगा, वो आत्मबोध का अहम होगा कि आप पंच भौतिक शरीर नहीं हो, आप तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये अहम आएगा। नहीं पांच भूतों की ये देह मैं हूं, ये समाप्त हो जाएगा। फिर क्या आएगा? नहीं पांच भूतों की ये देह मैं हूं, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। तब अहम ये वाला मैं आएगा कि मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। ये आएगा जब ब्राह्मण के 9 गुण होंगे। अगर ब्राह्मण नहीं हो और ये 9 गुण भी नहीं है तो एक वस्तु ऐसी है जो भगवान की हर किसी को प्राप्त होती है, चाहे कोई भी हो। जैसे भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो और किसी भी आश्रम में हो। आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 ही आश्रम होते हैं। इन 4 आश्रमों में वो किसी में भी हो, चाहे ब्रह्मचर्य में शिक्षा आदि विद्या ग्रहण कर रहा हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में प्रबल पुरुषार्थ कर रहा हो, चाहे वानप्रस्थ अवस्थाओं में अपने आप को संयम में रखने का पूरा अभ्यास कर रहा हो, और चाहे सन्यासी बन गया हो, अपने आप को पूर्ण तरीके से जितेंद्रिय बन के भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका हो, चारों में रहते हुए अगर यह मनुष्य भगवान की चरण में पहुंच जाएगा, किसी भी आश्रम में हो, उसके अंदर ये 9 गुण आ जाएंगे अपने आप। क्योंकि भगवान तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। भगवान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समर्पित होना होता है। अपने प्रभु जी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना होता है, सिर्फ एक गुण होता है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। और वो उनको प्रेम चाहिए। अब भगवान को प्रेम चाहिए। अब वो जो प्रेम करोगे तो सब कुछ आएगा अपने आप। किसी भी जगह पे हो,
किसी भी स्थिति में हो और कैसे भी हो, ये सारे गुण उस भक्त के अंदर होते हैं। उसको सरल भी बना देंगे, तपस्वी भी बना देंगे, जितेंद्रिय भी बना देंगे, दयावान भी बना देंगे। दयावान की बात बताता हूँ आपको। एक भक्त थे भगवान के, देखिए दया की कितनी चरम सीमा पहुंच जाती है। जो भगवान का भक्त होता है उसको लोग समझ नहीं पाते। संसार में वो दृष्टि नहीं है कि भगवान के भक्त को समझ सको। अब विचार करना, देखो कौन समझ सकता है। भगवान के भक्त थे, बिहार में थे वो, तो अपने भगवान का भजन करते थे, तो ये सारे गुण उनके अंदर आ गए और दया और दान की इतनी वृत्ति बढ़ गई, इतनी वृत्ति बढ़ गई कि जिसका और चित्त जब समा जाता है भगवान में, तो फिर तो कहने ही क्या। संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित होने वाला कोई भी मानव हो, देहधारी हो, वो भगवान का पूर्ण होता है, तो सभी गुण उसके अंदर पूरी तरह से परिपक्व होता है उनसे। अब वो ठीक था, अपने पति पत्नी रहते थे, परिवार था पूरा अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब खेती बाड़ी की आमदनी थी, तो उसमें कभी कुछ कमी आ जाती है, कभी कुछ बढ़ जाता है, ऐसा तो रहता ही है। तो एक दिन क्या स्थिति हुई, वो महाराज जी खेत में गन्ना की पांद लेने गए, गन्ना लेने के घर के लिए। अब वो गन्ना जो था वो पूरी उन्होंने अपने सिर पे रख ली और ले आ रहे थे। अब बच्चे मिल गए, कुछ महात्मा मिल गए, तो उन्होंने वो बांटने शुरू कर दिया और कुछ था नहीं उनके। बांटते बांटते जब तक वो घर में पहुंचने वाले थे, इतने में जाकर के किसी ने उनकी पत्नी को बोल दिया कि वो जो आपके पतिदेव हैं वो सारे गन्ना बांटते हुए आ रहे हैं। अब उनकी तो स्थिति ऐसी थी कि उनका चित्त प्रभु जी में समा गया था। देखो कोई भी काम कर रहे हो, जैसे नामदेव जी का चित्त समाया था उन सूखी रोटियों में, घी की रोटियों में। लगाया भाई घी ले लो आप, भगवान कहाँ सूखी रोटी खाओगे कुत्ते में। ऐसी इस स्थिति थी उनकी, चित्त वृत्ति समा गई भगवान में, उनको वहां दर्शन हुए। इनकी स्थिति ये हुई कि ये जब वहां से गन्ना की फांद लेके चले, भगवान का स्मरण करने लगे, चित्त समा गया। अब जो भी सामने आए प्रभु जी समझ करके देते रहे। आखिर में क्या हुआ कि जब पत्नी को बता दिया जाके, पत्नी की तो जिम्मेदारी होती है घर की सारी व्यवस्था को संभालना, तो इसलिए अब चित्त भी उनका संसार में, जब घर की व्यवस्था को संभालने लगोगे तो संसार की वृत्ति होगी। तो जब वो पहुंचे तो ये गन्ना बचा था उनके पास। तो पत्नी ने कहा कि वो गन्ने कहाँ हैं सारे, तुम लोग सारे बांट दिया सब कुछ, अब यहाँ घर में क्या करेंगे हम लोग जब कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये एक गन्ना है, ये ले लो और इसी से हमारी पूर्ति हो जाएगी। और वास्तव में वो अगर उस एक गन्ने को बड़ी सरलता से भगवान का प्रसाद समझ के रख लेती तो उन पे दोष भी नहीं होता। और वही एक गन्ना पूरे घर को क्या, पूरे खानदान को क्या, 7 पीढ़ियों को कल्याण कर देता। क्योंकि चित्त में समाहित भगवान है और फिर आपको कुछ दे रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन उनके मन में तो संसार था। उन्होंने उस गन्ने को लिया और उन्हीं महाराज पतिदेव के सिर पे मार दिया तो वो गन्ने के 2 भाग हो गए। अभी भी उनका चित्त भगवान से हटा नहीं था। उन्होंने कहा, हे देवी, अभी ये 2 भाग आपने कर दिए, एक आप ले लो, एक हम ले लें। यह स्थिति होती है भगवान के प्रति जिनकी। कबीर जी की भी बात बताता हूँ, यह चित्त समाहित की चर्चा हम आपको बता रहे हैं कि भगवान में कोई भी किसी भी स्थिति में अगर पहुंच जाता है तो वो भगवान का पूरी तरह से हो चुका होता है।
उससे कोई गलती नहीं होती है, संसार पूरा उनके चरणों में होता है और वो भगवान के चरणों में होता है। एक बार करते थे और फिर बेचने भी जाते थे। तो ये है कपड़ा लिए हुए गए स्कूल के पास में, इन्होंने कपड़ा अपना लगा दिया जो भी था। अब बच्चे तो शरारती होते हैं, उन्होंने क्या किया, दो चार लड़के आए, उन्होंने कहा बाबा ये कपड़ा तुम कैसे बेच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये रेट है, उसका ये रेट है, ऐसा इसका भाव है। तो एक लड़के ने क्या किया, उस कपड़े को लिया और कबीर जी के सामने ही, उसके साथ 4 लड़के थे, कबीर जी अकेले थे, बैठे थे। उस लड़के ने उसके एक टुकड़ा किया, पहले फाड़ दिया, मतलब एक कपड़ा था 2 टुकड़े को कर दिए उसके कबीर के सामने। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसका क्या हुआ, क्या रेट हुआ? तो जो रेट उन्होंने पहले बोला था वही दोबारा बोल दिया। फिर उसने क्या किया, वो बदतमीज ज्यादा था लड़का, उसने क्या किया कि 2 के भी 4 बना दिए। बोले अब इसका क्या हुआ? तभी उन्होंने कहा कि वही रेट हुआ। फिर उसने क्या किया कि वो 4 जो बने हुए थे उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने पूछा कबीर से कि अब तुम ये बताओ कि अब इस कपड़े की कीमत क्या है? तब उन्होंने कहा उस बच्चे से, देखिए चित्त समाहित होता है भगवान में तो आवाज कैसी निकलती है, ये पकड़ो, इसको समझो, यहाँ तक पहुंचना ही होता है। उन्होंने कहा कि ये बालक, तूने ये कपड़ा न अपना रखा और न ही एक कपड़ा जिसने रुई बनाई है, कपास जिसने कपास पैदा की है, तूने ये कपड़ा उस कपास वाले का भी नहीं रखा। अरे जिसने रुई धुन की है, तूने ये कपड़ा उसका भी नहीं रखा, और जिसने ये कपड़ा बुना है तुमने ये कपड़ा उसका भी नहीं रखा, और जो ये बेच रहा है उसके लिए भी नहीं रखा, अपने लिए भी नहीं रखा। अब इसका कौन सा भाव हो सकता है, तू ही विचार कर। कबीर के चरणों में गिर गया कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान मुझे क्षमा कर दो। ये ज्ञान युक्त बातें होती हैं, और नहीं तो जो संसार और समाज में होता है वो एक भाड़ा तो झगड़ा तुरंत शुरू हो जाता है। चाहे कम ताकत वाला हो चाहे ज्यादा ताकत वाला हो, और नहीं भी होगा तो श्राप तो देगा ही देगा। अगर ज्यादा निर्मल हो, वो 4 हैं ये अकेले हैं, तो मन से श्राप देगा। ये संसार की वृत्ति होती है। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होता है, भगवान से जुड़ा होता है, उसकी ऐसी सुंदर सुंदर बातें होती है, हर जगह प्रकाश फैलता हुआ चला जाता है। तो यह भगवान से जुड़ने से ही प्राप्त होता है। भगवान कहीं भी, हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों का निरंतर ये यही बात कहनी होती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूँ मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशि माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हमारे सभी तत्वदर्शी महापुरुषों का यही कहना है कि वो हर जगह होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है। देश काल का मतलब यही है कि कोई चाहे मुस्लिम कंट्री हो,
चाहे हिंदू कंट्री हो, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, देश और काल का मतलब ये होता है हर समय पे ऐसा कोई समय नहीं होता है कि जिस समय में वो ना हो, ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में ना हो, ऐसी कोई दिशाएं नहीं होती हैं जहां वो नहीं हो। कोई तो जगह बता दो जहां पे वो नहीं है, वो सर्वत्र होते हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुण भगवान का जिसके अंदर आ गया वो निश्चित रूप से भगवान का हो जाता है। वो गुण कौन सा है? अब जग में सब रहित विरागी, अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम प्रगट हुई जिमियागी। अब जग में सब रहित विरागी। संपूर्ण संसार में प्रभु जी के अलावा और कोई भी नहीं है। सभी के साथ में पूरी तरीके से होते हुए भी संसार से पूरी तरह से अलग रहते हैं। अलग रहने का मतलब यही है कि अपने आप को संसार से नहीं जोड़ते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की बात बता रहा हूं। वो अपने आप को संसार से नहीं जोड़ते हैं, अपने स्वरूप में ही सदा आनंद में रहते हैं। और संसार के जितने कार्य हैं सब प्रभु जी ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। सारे कार्य प्रभु जी करते हैं, लेकिन आसक्ति किसी में भी नहीं करते हैं। हमारे प्रभु जी का ये स्वभाव है। यह स्वभाव भक्तों के अंदर जब आता है तब भगवान के भक्त बनते हैं। संसार में पूरी तरीके से रचे बचे रहेंगे, लेकिन हृदय में संसार की कोई बात नहीं रखने देते हैं। हृदय में तो अपने प्रभु जी को ही रखते हैं और निष्काम भाव को रखते हैं और अपने आप को सदा ईश्वर के अंदर, जैसे संपूर्ण संसार ये भगवान के उदर में है और संपूर्ण संसार में भगवान है, ऐसा तत्वदर्शी महापुरुषों को अनुभव होता है। वो हमेशा भगवान में ही रहते हैं। लेकिन जानते हो, यह गुण जब भक्त के अंदर आता है कि भाई भगवान भी तो सर्वत्र व्याप्त है और सभी प्रकार के कार्य वो करते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे ही तो भक्त होते हैं। संसार में सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन संसार के न होके रहते हैं और न संसार से आसक्ति करते हैं। ये गुण आता कहाँ से? भगवान से आता है। अब ये जब गुण भगवान से आता है तो भगवान के जितने भी गुण होते हैं, महापुरुष चाहे तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे कितने ही जितेंद्रिय हो, लेकिन यह गुण भगवान से आया है, भगवान का है। इसलिए उन्होंने, परशुराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया था 9 बार। जय शब्द उन्होंने 9 बार बोला है भगवान को। जय हो आपकी, जय हो आपकी। आप हर तरह से पूर्ण हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप दोनों भाइयों के प्रति अगर कोई भी शब्द हमसे अनुचित निकला है तो हमें आपको वो क्षमा करें। इस प्रकार से जय शब्द उन्होंने 9 बार किया। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे अंदर जो भी गुण हैं आपके दिए हुए हैं, आपको समर्पित हो। यह प्रभु जी का, जो लोग अपने पास कोई भी चीज हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई पद ऊंचा हो, भगवान कहते हैं ये कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सुख भोगने के लिए ना हो।
आप खूब सुख भोगो उसका, लेकिन मेरा समझ के भोगो। जैसे घर है, परिवार है, ये भगवान का है, ऐसा मानो, हृदय से मानो, कहो नहीं किसी से, अब मानो। और जब हृदय में मान जाओ तब दूसरों से कहना भी शुरू कर दो। तो जो भी चीज हमारे पास है, जैसे पद है, ऊंचा पद है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, भगवान का ही तो दिया हुआ है, बस भगवान का दिया है ऐसा मान के भोगोगे तो यही पद ज्ञान देगा। यही पद जो संसार में आसक्ति का जन्म देता है, यही पद भगवान की ओर ले जाएगा। संसार की जो संपत्ति दी है वो भगवान ने दी है, ऐसा मानोगे तो यही संपत्ति हमको भगवान की ओर ले जाएगी। और यही संपत्ति अपनी मानोगे तो आसक्ति की ओर ले जाएगी। बस इतना ही हमको समझना है कि हमको सदा भगवान का होके रहना है, और भगवान का होके हम रहेंगे, निश्चित रूप से भगवान हमारे होंगे और हम भगवान के होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमको हमारे अपने प्रभु जी से अलग नहीं कर सकती है। ये हमको अपने भगवान से ही समझना होता है। देखो, प्रभु जी के अलावा हम कहीं भी दृष्टि डालेंगे, दो चीजें हैं हमारे सामने। एक ये है कि यह संसार है, अब पंचभौतिक शरीर भी तो हमको ही मिला हुआ है, हम इसी के अंदर रह रहे हैं। अब जब हम इसके अंदर रह रहे हैं तो आसक्तियां तो आएंगी, क्योंकि हमारा पंचभौतिक शरीर है। और दूसरी बात और भी है कि हम 84 से घूम रहे हैं, 84 में अब मानव शरीर मिला है तो वो संस्कार भी हमारे पास है। तो यह समस्याएं तो हमारे पास बहुत बड़ी है, समस्याएं थोड़ी नहीं है, क्योंकि आसक्ति का संस्कार पत्थर बना पड़ा हुआ है। कर्म हमारे पीछे से, हम 84 लाख योनियों में अंडज पिंडज स्वदज उद्भिज इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करके हम आए हैं। मनुष्य शरीर मिला, वो संस्कार तो सारे दूषित हैं, तो वो दूषित हैं तो वो भी तो हमको प्रेरित करते हैं, और वो सब आते भी हैं। समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन ये भी समझ लेना कि जब भगवान से जुड़ोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं वो ले लेते हैं। शब्द पे ध्यान दो, सन्मुख होई जीव मुहि जवहि, जन्म कोटि अघनासई तवहि। कितनी ही बड़ी समस्याएं हमारे चित्त के अंदर हो, कितना ही बड़ा खराब संस्कार हमारा अपना हो, लेकिन जब हम भगवान नाम उच्चारण करेंगे, जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, जब हम संतों और ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करेंगे, तो ये जो संस्कार हैं जो बहुत भयानक लगते हैं, ये सब जल के राख हो जाते हैं। इनके अंदर शक्ति ही नहीं रहती है बिल्कुल, जो तुमको दुखी कर सके, तुमको परेशान कर सके। इसलिए एक गुण सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है मानव देहधारी के लिए, कि वो सत्य चित आनंद स्वरूप, चारों वेदों के स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप, जो परम पिता परमेश्वर किसी भी रूप में आप उनको स्मरण करोगे, आप उनका नाम लोगे, आप उनकी शरण में रहोगे, तो ये शक्तियां तो क्या है, दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो तुमको और तुम्हारे प्रभु जी से कोई तुमको अलग भी कर सके। अरे जुड़ना तो हमको है, यही सिर्फ समझना है। हम अपने प्रभु जी का नाम लेंगे, मन करे तो लेंगे, नहीं मन करे तो लेंगे। इतना काम करते हुए चलने का अभ्यास डालो, तुमको तुम्हारे प्रभु जी से कोई तुमको अलग नहीं कर सकता है। ये हमारा वैदिक सनातन धर्म का जो मार्ग है वो साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।